सुबह सुबह एक खाक के दस्तक पर दरवाज़ा खोला। देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मायूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए। पाँव धोए, हाथ धुलाए और आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों के फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पे मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, खा भी होगा। सरहद पर सुना है कल रात चली थी गोली। सरहद पर सुना है कल रात कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। सरहद पर सुना है कल रात चली थी गोली। सरहद पर सुना है कल रात कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। सरहद, मेरे विचार में ये जो शब्द ये काफ़ी भयानक शब्द है। वो किसी भी भाषा में हो, बॉर्डर्स बोले, सरहद बोले, कुछ भी बोले, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये एक ही मिट्टी को दो टुकड़ों में बांट देते हैं। गुलजार साहब का ये पोइट्री 22 साल पहले मैंने सुना था और ये शब्द हमको बहुत तकलीफ दी थी। आज मैं ये एहसास करता हूँ कि 47 में जो हुआ था वो सही था या गलत, वो तो आगे समय बताएगा। लेकिन जो तकलीफ वो लोग सहे हैं, जैसे मेरे दादाजी आए थे बांग्लादेश से, आज जिसको बांग्लादेश कहते हैं, पहले तो एक ही थी। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो एक पोटली में कुछ सामान बांध के अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के अनजान जगह में आके चलने लगे थे। कई रात वो लोग स्टेशन में बिताए। अब ये तकलीफ का क्या कोई बोझ नहीं है हम लोगों के ऊपर? यही सोच में 2.5 साल पहले मैं एक नाटक लिखा था, 2 अक्टूबर बोल, जहाँ पे एक इंसान अक्टूबर महीने में अचानक बारिश हो जाती है और भीगते भीगते एक शेल्टर लेते हैं और वहाँ आके कुछ लोगों से यही सब एहसास बताते हैं पार्टीशन के बारे में और ये टुकड़ों में बांट देने वाली जो संस्कृति हुआ था 47 में, उसके बारे में। दोस्तों, हम लोग शब्द रोथी हैं, जो एक ड्रामा ग्रुप है, कलकत्ते में थिएटर करते हैं और 2 अक्टूबर हम लोग काफ़ी जगह में, बहुत सारी जगह में काफ़ी शोज़ किए हैं। अभी तो फ़िलहाल सब बंद है और आप लोगों को भी ये बात, ये सोच बताएं कि 2 अक्टूबर हमने कैसे लिखना शुरू किया था और वो शब्द सरहद कैसे प्रभावित किया था। हमने जब लिखना शुरू किया था तो ये पोइट्री हम लोग बहुत बार पढ़े, सुने। वो जो तकलीफ, वो जो एहसास, जो सोच इसमें है, वो शायद 2 अक्टूबर लिखने में मजबूर किया था। गुलजार साहब का बहुत संजोग है इसमें, कनेक्शन है, इसीलिए ये ट्रिब्यूट है। आप लोग अगर एक बार इस एहसास को समझे, क्या तकलीफ उन लोगों ने उठाई थी और वो बोझ क्या हम लोग संभाल पा रहे हैं। शायद हम लोगों को एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए, क्या बिछड़ गए हैं, और ये सोचना भी चाहिए संग में क्या लेके आगे चल रहे हैं। दोस्तों, मैं अरिजीत हूँ, शब्द रोथी के तरफ से। ये सोच, आज से हम लोग ये सिलसिला शुरू किए हैं। अगर आप लोगों को ये सोच, ये बातें, ये यादें, ये किस्से अच्छा लगता है, ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन, रिश्तेदारों में। और हर बुधवार रात को 9 बजे ये सोच लेके आपके पास हम लोग पहुँचेंगे और आपसे यही कुछ पल मांगेंगे। कोई भी सजेशन हो ज़रूर बताइएगा। और
आपका हर एक कीमती सजेशन हम लोगों को शायद और प्रभावित कर सकता है। थिएटर फिलहाल बंद है, तो कुछ तो जरिया होगा जिसके आगे हम लोग अपना शब्द, अपना सोच, अपना एहसास आप लोगों तक व्यक्त कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अच्छे से रहिए। सभी जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है उनका पालन कीजिए, सुस्त रहिए, शांति से रहिए और सोच में रहिए।